दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे घी के कुछ विशेष फायदे के बारे में कि आयुर्वेद एक्चुअली क्या कहता है घी के बारे में पूरी डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आयुर्वेद के हिसाब से घी आपको कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इसके कौन से फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितने प्रकार के घी होते हैं, सभी जानकारियां जो है हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, काफी लोगों तक पहुंचाएं क्योंकि ये जानकारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तो एक्चुअली अच्छी सेहत के लिए घी का सेवन करना बेहद फायदेमंद माना गया है। बुजुर्ग लोग भी इसीलिए घी खाने की सलाह देते रहते थे। दरअसल घी के अनगिनत फायदे होने के कारण ही इसे इतना महत्व दिया जाता है। घी का सेवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ही बहुत अच्छा बताया गया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग घी के बारे में विस्तार से समझेंगे कि एक्चुअली आयुर्वेद क्या कहता है। बस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअल सही घी क्या है, आयुर्वेद किसको सही घी मानता है। तो एक्चुअली जब मक्खन को अच्छी तरीके से पकाते हैं तब पकने के बाद छाछ के अंश को अलग करने से जो पदार्थ तैयार होता है उसे ही घी कहते हैं। सही प्रकार के तैलीय व चिकने पदार्थों में घी सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि अन्य औषधियों के साथ पकाने से यह उनके बल को बढ़ा देने का काम करता है। अन्य किसी भी चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। सभी प्रकार के घी में गाय का घी सबसे उत्तम माना गया है। अब हम बात करते हैं गाय के गुण के बारे में। तो एक्चुअली घी भारी, चिकनाई युक्त, मधुर विपाक व शीतवीर्य होता है। यह बुद्धि, याददाश्त, बल, शुक्र, चमक और स्वर में वृद्धि करने वाला अच्छा रसायन है। घी से हृदय को ताकत मिलती है और यह वृद्धों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना गया है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं घी के प्रकार के बारे में कि घी कितने प्रकार के होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। तो आयुर्वेद के अनुसार 10 सालों तक संरक्षित करके रखा गया घी पुराना घी कहलाता है, जो कि बहुत ही फायदेमंद बताया जाता है। पुराना घी अगर है तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसी तरह 100 साल तक रखे गए घी को कुंभ घृत और इसी तरीके से 100 साल से भी ज्यादा वक्त तक रखा जाने वाले घी को महाघृत कहा जाता है। पुराने घी की महक जो है काफी तीव्र होती है। इसके बावजूद यह मिर्गी, बेहोशी, मलेरिया एवं सिर, कान, आंख व योनि से जुड़े रोगों में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना गया है। इसी तरह गाय और भैंस के दूध से तैयार घी का भी अपना अलग अलग महत्व है। हालांकि भैंस के घी की तुलना में गाय का घी बहुत ही ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट माना गया है। अब हम बात करते हैं कैसा घी नहीं खाना चाहिए। तो अगर गलती से किसी भी तरीके से ना जानकारी में अगर कांसे के बर्तन में 10 दिन या इससे ज्यादा समय तक अगर रखा हुआ घी है तो उसे कतई नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह विषैला हो जाता है। इसी तरह अगर घी से किसी तरह की दुर्गंध भी आ रही है तो उस घी को बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। वो जहरीला हो गया है, वह आपको फायदे की जगह पर बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। अब हम बात करते हैं घी के फायदे के बारे में। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए घी का सेवन काफी फायदेमंद होता है। शरीर को ताकत देने के अलावा शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, जिससे कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य फायदे जो हैं, इसकी अगर हम बात करें तो मानसिक रोगों के लिए घी के सेवन से याददाश्त और तार्किक क्षमता बढ़ती है। इसी तरह कई मानसिक रोगों में भी गुणकारी माना जाता है। हालांकि इसका सेवन करने से पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक का जो इसके खुराक के बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, वैसे बताया भी जाएगा। अभी आपको वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। इसके अलावा बुखार के लिए कई आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का मानना है कि बुखार में घी का सेवन करने से बहुत ही अच्छा राहत मिलता है। इसके अलावा वात के प्रभाव को कम करने के लिए, वात के असंतुलित होने से शरीर के अंदर कई सारे अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। घी के सेवन से वात के प्रभाव को कम किया जा सकता है, जिससे वात के प्रकोप से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाचन संबंधित समस्याओं के लिए, पाचन सुधार के लिए, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए, एक्चुअली पाचन शक्ति कमजोर होने का सीधा मतलब है कि कई तरह की बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो कुछ भी गलत खाने से तुरंत आपका हाजमा बिगड़ सकता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि घी का सेवन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। हालांकि हमेशा घी का सीमित मात्रा में ही सेवन आपको करना है। इसके अलावा कमजोरी दूर करने के लिए घी के सेवन से शरीर की ताकत बढ़ती है, इसीलिए कमजोर लोगों को घी खाने की सलाह दी जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं या जिम जाते हैं उन्हें भी घी का सेवन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जरूर करना चाहिए नियमित रूप से। शिशुओं के आहार में घी जरूर शामिल करें, इससे उनका मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का जो है विकास ठीक ढंग से होता है। इसके बाद है खांसी में फायदेमंद होता है। खांसी होना एक आम समस्या है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक रहे तो इसका इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खांसी होने के कई सारे
सारे कारण हो सकते हैं। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार खांसी होने पर घी का सेवन करना लाभकारी हो सकता है। आप भी खांसी दूर करने के लिए इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्राणुओं की गुणवत्ता और सुधार के लिए, वृद्धि के लिए, शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता में कमी का असर जन्म लेने वाले बच्चे की सेहत पर विशेष रूप से पड़ता है। घी के सेवन से शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अलावा टीबी के मरीजों के लिए, टीबी एक गंभीर बीमारी है और इसका सही समय पर इलाज कराना बेहद जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार टीबी के मरीजों के लिए घी का सेवन करना बेहद फायदेमंद रहता है। हालांकि टीबी के इलाज के लिए सिर्फ घरेलू नुस्खों पर निर्भर ना रहें, बल्कि नियमित अंतराल पर चिकित्सक के पास जाकर अपनी जांच करवाते रहें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा घी के विभिन्न उपयोगों के बारे में बात करें तो घी का इस्तेमाल सिर्फ खाने में ही नहीं होता, बल्कि प्राचीन काल से ही घी को कई अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी औषधि में मिलाकर व पकाकर सेवन करना, जिससे उस औषधि का ताकत और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा घी से मालिश करना, इसके अलावा नाक में डाल करके इलाज करना। बहुत सारे प्रॉब्लम जो है घी नाक में डालने से जो है दूर हो जाया करते हैं। इसके अलावा अनुवासन बस्ती यानी एनीमा के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर कुछ विशेष के बारे में बात करें तो कभी भी घी का सेवन बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में घी के सेवन से आपका हाजमा बिगड़ सकता है। अगर आप किसी बीमारी के घरेलू इलाज के रूप में घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से आपको परामर्श ले लेना चाहिए। ज्यादा लिया हुआ घी या फिर कोई भी बीमारी है तो उसमें इसका नुकसान भी हो सकता है। सही जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताते रहें। इसी प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियोस को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।